जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एक ऐसा भी इदारा है जो इंसानियत की बेलौस खिदमत करने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। जब भी मुल्क में कोई इमरजेंसी की सूरत होती है तो वो सबसे पहले फ्रंट पे आके अपनी खिदमात सरअंजाम देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू इंचार्ज तानलावाला गुलाम अली बलोच साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी के बारे क्या कहना चाहेंगे और शहरियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक के लिए। सर, जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो रेस्क्यू क्विक रिस्पॉन्स आप देते हैं, मुश्किलात के बावजूद भी आप हमा वक्त खिदमत के लिए सरगर्म रहते हैं। इस मौके पे आप शहरियों के लिए और पब्लिक के लिए अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, इस तरह है कि रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जो हर कॉल पे जिसमें इंसानी जान और माल मुलव्वस है उस पे रिस्पॉन्ड करता है। अब तो हमारा सिस्टम माशाल्लाह बड़ा डिजिटलाइज़ हो गया है कि कॉलर जो ही कॉल करता है, हम विद इन सेकंड्स उस तक पहुँचते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं और हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है 7 मिनट्स। डायरेक्टर जनरल रिजवान नसीर साहब का ये और मिशन है, ये भी है कि लोगों की जानें ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जाएँ और उनके माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। रेस्क्यू 1122 का अमला और रेस्क्यू 1122 तांदरावाला के लोग भी बहुत अच्छे हैं और इधर का अमला भी हर वक़्त तैयार है। और सर, यहाँ पे आपके पास इस वक्त कितनी एम्बुलेंस और व्हीकल्स हैं जो यहाँ पे खिदमात सरअंजाम दे रही है और कितने आपके पास नौजवान हैं? जी, हमारे पास अभी 3 एम्बुलेंसेज़ हैं और 1 फायर व्हीकल है और टोटल 40 का स्टाफ है। 3 एम्बुलेंसेज़ हैं जो मुख्तलिफ़ हादसात और मेडिकल इमरजेंसीज़ और जो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल रेफ़र पेशेंट हैं उनको भी शिफ्ट करते हैं और फायर की इमरजेंसी अगर किसी घर में आग लगती है या किसी जगह पे आग लगती है तो फायर व्हीकल है हमारी, वो रिस्पॉन्ड करती है और हम जल्द से जल्द पहुँच के वहाँ पे आग को बुझाते हैं और लोगों को जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अक्सर देखने में आया है जब कोई माइनर इंसिडेंट होता है लोग आपको कॉल कर देते हैं जिसकी वजह से कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए या हादसा हो जाए, उसका खदशा होता है कि वो रह जाएगा। इस सिलसिले में आप पब्लिक को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, वो कब आपको कॉल करें, क्योंकि आप मुश्किलात के बावजूद पहुंचते हैं जिसके अंदर आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, पब्लिक को यही मैसेज है, एक तो वो गैर ज़रूरी कॉल्स मसलन अगर वो देखते हैं किसी जगह पे कोई हादसा हुआ है, तो अगर वहाँ पे कोई विक्टिम मौजूद है, ये भी काइंडली चेक कर लिया करें कि वहाँ पे कोई विक्टिम मौजूद है और किस हद तक वो ज़ख्मी है, उसके बाद कॉल करें। दूसरा ये है कि लोगों को चाहिए कि अपनी सेफ्टी का को खुद भी मद्देनज़र रखें, मसलन बाइक राइडर हैं, वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और जैसे ये अब सीज़न चल रहा है फ़ोग का और रशिंग है रोड पे ये गन्ने की ट्रालियों की, तो ये थोड़ी एहतियात के साथ ड्राइविंग करें और दूसरा ये गन्ने की ट्रालियों के जो मालिकान हैं, वो रिफ्लेक्टिंग टेप का इस्तेमाल करें और रिफ्लेक्टिंग कोन इस्तेमाल करें। अगर उनका कोई गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह ख़राब हो जाता है रोड पे, उसको साइड पे खड़ा करें, रोड के ऊपर उसको खड़ा मत करें।